गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज क्लासेस रखने का सोचा था बट स्ट्रेंथ बहुत कम थी, ऊपर से बहुत सारे बच्चे ट्रैवल करके घर पे पहुंच रहे थे, संडे का दिन था, तो मैंने सोचा मंडे से ही फिर स्टार्ट करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट इसी बीच एक मौका मिला मुझे कि आप लोगों के साथ एक ब्रीफ वीडियो शेयर करूं रिगार्डिंग हाई लेवल पजल्स जो बच्चों को काफ़ी तंग करती हैं। बच्चों के काफ़ी सवाल रहते हैं कि सर कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस में नहीं, एग्जाम में हाई लेवल पजल्स बनाना रीजनिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए। और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ मेंस के लिए बात करेंगे। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ 2020 एग्ज़ाम। लास्ट ईयर की रिक्रूटमेंट का अगर अपने रीजनिंग सेक्शन की बात करें, जो पेपर था वो अगर मेंस की स्टैंडर्ड से बात किया जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल की तरफ ही था। डिफ़िकल्ट नहीं था किसी भी एंगल से। क्या क्या पजल्स आए थे मैं आपको एक बार ब्रीफ में जल्दी से बता देता हूँ। सर्कुलर बेस पजल था एज के वेरिएबल के साथ, जिसमें ईयर आपको दे रखा था, उससे आपको एज का कैलकुलेशन था और आपके सभी के सभी पर्सन इनसाइड फेसिंग थे। देन आप लोगों के पास एक अनसर्टेन लीनियर था विदाउट एनी वेरिएबल। देन आपके पास बहुत सारे मिसलिनियस के क्वेश्चंस थे। पज़ल में अगर हम बात करें तो आपके पास एक शेड्यूलिंग पज़ल था जिसमें 5 डेज थे, ठीक है। देन इसके अलावा एज सच कोई बड़ा पज़ल मुझे याद आ नहीं रहा। बाकी लॉजिकल रीजनिंग था, आप लोगों के डायरेक्शन था, कोडेड नहीं था, नॉर्मल 2 पर्सन्स का था, सिंगल क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन था 8 पर्सन्स का, फैमिली ट्री क्रिएट करना था, उसमें कुछ सवाल थे। इनइक्वालिटीज़ बिल्कुल कोडेड इनइक्वालिटी भी नहीं, बिल्कुल सिंपल इनइक्वालिटी पूछी गई थी। देन आपकी एक ऑर्डरिंग का था जिसमें मे भी शायद तक 1 या 2 वेरिएबल थे, हाइट और वेट दोनों था, उस पर कुछ क्वेश्चंस थे और एक आध पजल और था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। तो ये बताने का पर्पज़ क्या है आपको, ये मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर हम कोई भी मुश्किल पज़ल अगर चुने ना भी तो भी हमारे पास मौका रहता है कि 25 तक हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मीन्स में अगर आप रीजनिंग में एक जनरल स्टेटमेंट है, बाकी चीज़ें पेपर टू पेपर डिपेंड करती है, बट एक जनरल स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ तो 25 एक क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर देते हैं विद एक्यूरेसी तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाता है। और आरआरबी पीओ मेंस का ऑल दो पेपर थोड़ा सा ईजियर साइड पे था, स्टिल जिन बच्चों ने 25 से 30 थोड़ा सा अपने इंक्रीज कर दे, जिन्होंने अटेम्प्ट किए थे, वो एक बहुत बढ़िया अटेम्प्ट था विद एक्यूरेसी के। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम कोई भी डिफ़िकल्ट लेवल पज़ल ना भी बनाए, सिर्फ इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट लेवल तक की ही पज़ल भी कंप्लीट कर लें, मिसलिनियस पार्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर लें, तो भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फिर सर क्या मुश्किल लेवल की पज़ल हमें हमारी डेली रूटीन की प्रैक्टिस में, क्लासेस में क्या अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है? वो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक नॉच एक लेवल ऊपर प्रैक्टिस करते हो अपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में, जहाँ पर आप पे कोई प्रेशर नहीं रहता है, आप पे कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, कोई टाइम बाउंड सिचुएशन नहीं रहता है, तब जाके आप एक लेवल नीचे की इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट लेवल को पेपर के एनवायरनमेंट में आराम से बना पाते हो, क्योंकि वहाँ पर एडिशनल प्रेशर रहता है, कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, टाइम बाउंड सिचुएशन रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पेपर के अंदर में भी डिफ़िकल्ट लेवल पजल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, और बहुत सारे लोग बना भी नहीं पाते हैं, स्टिल क्लियर करते हैं एग्ज़ाम को, स्टिल फाइनल सिलेक्शन अचीव करते हैं, स्टिल रीजनिंग में बढ़िया स्कोर करते हैं। पर सेल्फ प्रैक्टिस के अंदर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर जब हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें डिफ़िकल्ट पजल भी टाइम टू टाइम हमें प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, जिससे हम उस लेवल पे भी थोड़े ठीक ठाक लेवल पे कंफर्टेबल हो जाएं। क्योंकि उनको जब हम थोड़ा थोड़ा बनाने लगेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे हाई लेवल पजल आपसे बन जाएंगे, पर जब बनने लग जाएंगे ना, तो लोअर लेवल आप लोगों के लिए थोड़ा सा और ईजियर हो जाएगा। और वो जब एकदम आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तो एग्जाम एनवायरनमेंट में जब आपके पास प्रेशर रहेगा, टाइम बाउंड सिचुएशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, उसमें फिर वो पजल्स जो इजी टू मॉडरेट मॉडरेट जो बनाना ज़रूरी है, वो पजल आप आराम से बना पाओगे, बिना किसी गलती के बना पाओगे, ठीक है। तो पेपर में बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट है कि आप डिफ़िकल्ट लेवल पजल्स भी बनाते रहें, उनकी प्रैक्टिस करते रहें। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मॉडरेट और वो इजी टू मॉडरेट पजल्स नहीं प्रैक्टिस करनी है, वो भी प्रैक्टिस करनी है, बट साथ में ये भी करना ज़रूरी है। बट एग्ज़ाम में क्या ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको मुश्किल लेवल पजल बनानी है, और मैं तो जनरली ये सजेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल उसे अटेम्प्ट ही मत करो। उसको अटेम्प्ट करने का ना हमारे पास समय है, ना हमें ज़रूरत है। ज़रूरत है कि इजी टू मॉडरेट मॉडरेट लेवल के जो सवाल हैं उनको हम पहचानें, उनको अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यार जिस तरह से आज मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन मेंस का लाया, आने वाले समय में क्योंकि अब मेंस का सीज़न आने वाला है, अपनी साइट में अभी कोई प्री का मेजर एग्ज़ाम दिखाई नहीं दे रहा, ऑल्दो IDBI एग्जीक्यूटिव, IDBI असिस्टेंट मैनेजर के एग्ज़ाम्स हैं, तो हम थोड़ा सा मेंस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो मेंस के ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगे जिससे आप लोगों की ये जो छोटी छोटी स्पेसिफिक क्वेरीज है ना वो क्लियर हो सके, ठीक है। बाकी कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा, मेंस की क्लासेस में ऑन एन एवरेज 4 सेट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, या तो 3 मिसलिनियस सेट एक पजल, या फिर 2 शॉर्ट पजल्स और 2 मिसलिनियस के सेट्स, ये स्ट्रक्चर्स अपने रखेंगे। इसके साथ साथ 8 बजे प्रीलिम्स के भी प्रिपरेशन जारी रखने वाले हैं। प्रीलिम्स के भी प्रॉपर कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है, जिससे जो इतनी मेहनत करके जो स्पीड बनाई है ना वो एकदम कम ना हो जाए, मेंटेन रहे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट आप मेन से रिलेटेड आपकी क्या क्वेरी है मेरे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा। कोई भी अननेसेसरी कमेंट मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो देखिए, नहीं आ रहा तो छोड़िए। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आपको सजेशंस मिल सकता है। पर अगर पसंद आया और आपके मन में कोई क्वेरी हो कि सर स्पेसिफिक ये भी हमारी क्वेरी है, इसको लीजिए, तो मैं आने वाले समय में ज़रूर लूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना है, और जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टेक केयर।